बेटियों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी लाडली बेटियां इस देश में जीने के लिए अपना हक मांग रही हैं, इसी आवाज को बुलंद कर रही हैं। पंजाबी वुमेन्स क्लब की प्रस्तुति तियां दा सत्कार और इसके संवाद लिखे हैं रीना मानसेरा व बिंदु मनचंदा ने। आंगन में उजियारा करती है, वैसे ही जब बेटियां माता पिता की जिंदगी में आती हैं तो उनकी जिंदगी खुशियों से भर देती हैं। क्या माँ बाप के लिए अपनी बेटी और बेटे में कोई फर्क होता है? शायद नहीं। उनके लिए तो दोनों एक समान हैं। दोनों को एक तरह की शिक्षा व संस्कार वो देते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हर चीज में एक ही तरह से शामिल होते हैं। और वो नन्ही कली मन में हजारों ख्वाहिशें लिए जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो वैसे ही हजारों आशाएं भी उस नन्ही के जान के मन में पलने लगती हैं। बस वो आसमान को छू लेना चाहती है, हर मुकाम को हासिल करना चाहती है। आज वो दिन है जब हमारी नन्ही सी आशा ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसे वो पाना चाहती थी। आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। वो अपने आप को आसमान जितना ऊंचा महसूस कर रही है। वो खुश है कि वो अपने माता पिता का साथ दे पाएगी। वो दिखा देना चाहती है कि वो किसी से कम नहीं है। उसकी भी अब इस दुनिया में एक अलग पहचान है। आज मैं ऊपर आसमानी ची
हकीकत में हमारे सारे सपने सच होते हैं? आज भी ये समाज लड़कियों को क्या लड़कों के बराबर का स्थान दे पाया है? क्या आज के इस समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? शायद नहीं। आज भी ये समाज लड़कियों को यूज करने की चीज ही समझता है और उस पर अपना हक जतलाना चाहता है। और वो बेटी जिसने हजारों सपने देखे थे, कहीं किसी की हवस का शिकार हो जाती है तो कहीं दहेज के लालच में जिंदा जला दी जाती है। कहीं पर पति बेटी पैदा करने के इल्जाम में अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। यही है हकीकत जिसकी आग में हमारी बेटियां जल रही हैं और सोचने पर विवश हो जाती हैं कि हे भगवान, अगले जन्म में तू हमें किसी की बेटी मत बनाना।
सपने संजोए थे माता पिता ने अपनी लाडली के लिए, और इन राक्षसों ने क्या हाल कर दिया उनकी नन्ही सी जान का। कहाँ जाएं अपना दुखना सुनाने ये माँ बाप। ऐसे समय में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हताश परेशान बेचारे ये माँ बाप यही सोचकर अपने आप को दिलासा देते हैं कि उनके घर आंगन में चहकने वाली ये चिड़िया एक दिन फिर से चहकेगी और उनके आंगन की खुशियाँ एक बार फिर से वापस आएंगी। चिड़िया नन्ही सी चिड़िया गंगा में फिर आजा रे। भोली चिड़िया नन्ही सी चिड़िया गंगा में फिर आजा रे। अंधियारा और लहू से खिलों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जाए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। कोई चिड़ैया मेरी चिड़ैया गंगा में फिर आजा रे। आखिर होता यही है कि हम अपनी बेटियों को अपनी आंचल की छांव में ही कहीं छुपा लेना चाहते हैं कि कहीं हमारी बेटी पर समाज के इन दरिंदों की नजर ना पड़े। हम उसे आज़ादी ना देने पर मजबूर हो जाते हैं और फर्क आ ही जाता है बेटे और बेटी में। बहुत सारी पाबंदियां लड़की पर लगा दी जाती हैं, कभी कहीं ना जाने की, कभी कुछ ना पहनने की और कभी किसी से बात ना करने की। लेकिन क्या यही है बेटी होने का अंजाम? नहीं, बल्कि अब हम माँ बाप को अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ सके, और हम माँ बाप को इस जंग में हमेशा उनका साथ देना ही होगा। तभी हम अपनी बेटियों को समाज में उनका मुकाम दिला सकेंगे। हमें अपनी बेटियों का सत्कार करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा।